हेलो दोस्तों, लुसेंट राजस्थान जीके की निचोड़ के इस वीडियो में आपका वेलकम दोस्तों। तो ये वीडियो का 11वां पार्ट है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको मिलने वाले दोस्तों 5000 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलने वाले दोस्तों। इससे पहले भी 10 पार्ट बनाए जा चुके हैं दोस्तों, जो कि लुसेंट राजस्थान जीके के हैं। वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं दोस्तों। और ये आपके आने वाले सभी राजस्थान के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये प्रीवियस 10 ईयर एग्जाम के अंदर पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते रहिए दोस्तों पूरे वीडियो को। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। क्वेश्चन है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1936 ईस्वी में हुई थी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी का कारखाना खोला गया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भीलवाड़ा में खोला गया था सबसे पहले वनस्पति घी का कारखाना। क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़े जिले हैं। तो जनसंख्या घनत्व होता है 1 किलोमीटर के अंदर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पहला जिला आता है जयपुर, दूसरा जिला आता है भरतपुर, तीसरा जिला आता है दौसा और चौथा जिला आता है अलवर। तो इस प्रकार से मतलब जयपुर के अंदर प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या सबसे ज़्यादा है, उसके बाद में भरतपुर, उसके बाद में दौसा और उसके बाद में अलवर। तो इस प्रकार से जनसंख्या घनत्व में ये सबसे बड़े जिले हैं। नेक्स्ट, भदानी माता का मंदिर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। कोटा में स्थित है भदानी माता का मंदिर। नेक्स्ट है, अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1938 ईस्वी में हुई थी अलवर प्रजामंडल की स्थापना। नेक्स्ट है, राजस्थान का एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत है राजस्थान राज्य की। नेक्स्ट है, श्री सीमेंट का उत्पादन कहाँ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्यावर में होता है श्री सीमेंट का उत्पादन। नेक्स्ट है, राजस्थान का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, घग्गर नदी को कहा जाता है राजस्थान का शोक। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक मोर किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में पाए जाते हैं सर्वाधिक मोर राजस्थान में। नेक्स्ट है, अढ़ाई साके के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जैसलमेर दुर्ग फेमस है अढ़ाई दिन के साके के लिए। नेक्स्ट है, छींक माता का मंदिर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयपुर में स्थित है छींक माता का मंदिर। नेक्स्ट है, फूल ढोल ढोल मेला कहाँ लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भीलवाड़ा जिले में लगता है फूल ढोल मेला। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 में राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोटा, जयपुर और झुंझुनू है सबसे अधिक महिला साक्षरता वाले जिले वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट है, राजस्थान में पहला डीएपी खाद प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कपासन चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया गया था पहला डीएपी खाद प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है, रेगिस्तान का जलमहल किसे कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो बाटाड़ू का कुआं है जो कि बाड़मेर में स्थित है, इसे कहा जाता है रेगिस्तान के जल महल के नाम से। क्वेश्चन है, ब्यावर में सनातन धर्म और विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, दामोदर दास राठी थे, जो कि सनातन धर्म विद्यालय के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, 30 मार्च 1989 को भारत के समाचार मंत्रालय ने किसकी याद में डाक टिकट जारी किया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, राव गोपाल सिंह खरवा की याद में डाक टिकट जारी किया था संचार मंत्रालय के द्वारा 30 मार्च 1989 ईस्वी को। नेक्स्ट, शुद्ध मुक्ति पुस्तक के लेखक कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है, अर्जुन लाल सेठी थे, जिन्होंने लिखी थी शुद्ध मुक्ति नामक पुस्तक। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद अजमेर में हुए बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है, गौरी शंकर ने किया था बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात में। नेक्स्ट है,
प्रज्ञा चक्षु के नाम से जाने जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, भंवरलाल सुनार को जाना जाता है प्रज्ञा चक्षु के नाम से। नेक्स्ट है, बाबा नरसिंह दास के संयोग से प्रकाशित पहला हिंदी पत्र भारत तिलक कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है, मद्रास से प्रकाशित हुआ था पहला हिंदी पत्र जिसका नाम है भारत तिलक। नेक्स्ट है, विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, टीकाराम पालीवाल ने की थी विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द बिल्कुल करेक्ट है जोरावर सिंह बरेली जेल में रहे, यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है दोस्तों। इसके अलावा फर्स्ट ऑप्शन है अर्जुन लाल सेठी बेलूर जेल में रहे, बिल्कुल सही है। केसरी सिंह बारट हजारीबाग जेल में रहे, बिल्कुल सही है। विजय सिंह पथिक टाटगढ़ जेल में रहे, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो जोरावर सिंह का जो संबंध दे रखा है बरेली जेल से, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है दोस्तों। नेक्स्ट है, राजस्थान में पत्रकारिता का विश्व पितामह किसे माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है, पंडित झाबरमल शर्मा को माना जाता है पत्रकारिता का विश्व पितामह। नेक्स्ट है, शब्द देव नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, कपूर चंद कुलिश ने की है शब्द वेद नामक ग्रंथ की रचना। नेक्स्ट है, जय हिंद समाचार पत्र का प्रकाशन किस शहर से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, कोटा शहर से होता है जय हिंद समाचार पत्र का प्रकाशन। नेक्स्ट है, वनवासी छात्रावास की स्थापना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है, बलवंत सिंह मेहता ने की थी वनवासी छात्रावास की स्थापना। नेक्स्ट है, शेखावाटी के जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है, नरोत्तम लाल जोशी ने किया था जकात आंदोलन का नेतृत्व शेखावाटी क्षेत्र में। नेक्स्ट है, सेनानी री जागती ज्योत कविता के लेखक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है, मेघराज मुकुल था जिसने लिखी थी सेनानी री जागती ज्योत। नेक्स्ट है, अमरदास वैरागी साधु के वेश में अपना अंतिम समय किस क्रांतिकारी ने व्यतीत किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, जोरावर सिंह ने व्यतीत किया था अपना अंतिम समय साधु के वेश में, और नाम क्या रखा था? अमरदास। नेक्स्ट है, वीर दुर्गादास ने शिशु राजकुमार अजित सिंह को सिरोही में किसके पास रखा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, पुष्करना ब्राह्मण चापावत के पास रखा था पुत्र अजित सिंह को वीर दुर्गादास ने। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह की भूमि है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, शाहपुरा है स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह की जन्मभूमि। नेक्स्ट है, राज्य सेवा संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 6, 1919 ईस्वी में हुई थी राजस्थान सेवा संघ की स्थापना। नेक्स्ट है, राजस्थान में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है 23, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, 26 जुलाई 1942 ईस्वी को मनाया जाता है मारवाड़ सत्याग्रह दिवस के रूप में। नेक्स्ट है, सुमिलित कीजिए। तो इधर महिला का नाम लिखा हुआ है, इधर उनका कार्य क्षेत्र लिखा हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं सावित्री देवी भाटी की बात करते हैं, तो इनका संबंध जोधपुर से है। नेक्स्ट बात करते हैं भगवती देवी की बात करते हैं, तो इनका संबंध उदयपुर से है। फिर बात करते हैं लक्ष्मी देवी आचार्य की बात करते हैं, तो इनका संबंध बीकानेर से है। और सबसे लास्ट में बात करते हैं कुमारी कुसुम गुप्ता की बात करते हैं, तो इनका संबंध कोटा से है। तो इस प्रकार से सावित्री देवी भाटी का संबंध जोधपुर से है, भगवती देवी का उदयपुर से है, लक्ष्मी देवी आचार्य का बीकानेर से है, और कुमारी कुसुम गुप्ता का संबंध कोटा से है। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग किसके बराबर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी के बराबर है राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जिला
मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो उदयपुर जो जिला है वह मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित जिला नहीं है। इसके अलावा बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और झालावाड़ ये तीनों ही जिले मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित जिले हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टाने का आधारभूत वर्णन किया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एम हेयरऑन ने किया था। जो प्री कैम्ब्रियन चट्टाने हैं राजस्थान की, उसका आधारभूत वर्णन। नेक्स्ट है, सीफ है एक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुदैर्ध्य बालू के स्तूप है जिनका नाम है सीफ। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर की अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तबीजी अजमेर में और सेवर भरतपुर में स्थापित किए गए हैं राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। नेक्स्ट है, लीला, सीरमा, सूगड़ी तथा राकड़ प्रकार है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये सभी मेवाड़ की मिट्टियों के प्रकार है, लीली, सीरमा, सूगड़ी और राकड़। नेक्स्ट है, नागौर का सुहालक क्षेत्र देश भर में किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेलों के लिए प्रसिद्ध है नागौर का सुहालक क्षेत्र। नेक्स्ट है, हाल ही में दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के साथ राजस्थान सरकार ने कौन से समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिस्टर स्टेट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के साथ में राजस्थान सरकार ने। नेक्स्ट है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 कोशों में विभक्त किया है संगीत राज ग्रंथ को महाराणा कुंभा द्वारा रचित है। हुर्डा सम्मेलन का उद्देश्य था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मराठों की बढ़ती हस्तक्षेप को रोकना था हुर्डा सम्मेलन का उद्देश्य। नेक्स्ट है, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के पश्चात सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर का किला है दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। नेक्स्ट है, गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ किस जिले में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्री गंगानगर जिले में स्थित है गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़, जो कि सिख धर्म का एक पवित्र स्थान है। नेक्स्ट है, वह संस्कार जो बालक विद्या आरंभ हेतु गुरु के पास ले जाने समय किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यज्ञोपवीत संस्कार बोलते हैं जब विद्या आरंभ करने के लिए बालक को गुरु के पास ले जाया जाता है। नेक्स्ट है, चावंड शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राणा प्रताप के शासनकाल में शुरू हुई थी चावंड शैली की चित्रकला। नेक्स्ट है, बृहतेश्वर बाहुबली गौर ग्रंथ राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, इसके रचयिता कौन है। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रजसेन सूरी ने लिखा है बृहतेश्वर बाहुबली गौर ग्रंथ। नेक्स्ट है, किस पॉलिटिकल एजेंट के प्रयासों से जयपुर में समाधि प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एजेंट लुडलो 1844 के प्रयासों से किया गया जयपुर में समाधि प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। नेक्स्ट है, बानो है। तो इसका आंसर है ऑप्शन, विवाह के रस्म प्रारंभ करने का जो प्रथम दिन होता है उसे बानो कहा जाता है। नेक्स्ट है, तानना विवाह है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रासियों का है तानना विवाह। नेक्स्ट है, भोजन थाली मेला प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कामा भरतपुर का फेमस है भोजन थाली मेला। नेक्स्ट है, तिल चौथ मनाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माघ कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है तिल चौथ के रूप में। नेक्स्ट है, गुड़ला का त्यौहार
राजस्थान के किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, मारवाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है गुड़ला का त्यौहार राजस्थान में। नेक्स्ट है 12 वफात किसकी याद में मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पैगंबर हजरत मोहम्मद की याद में मनाया जाता है 12 वफात का त्यौहार मुस्लिम समाज के द्वारा। नेक्स्ट है गलियाकोट का उर्स कहाँ बढ़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डूंगरपुर जिले में बढ़ता है गलियाकोट का उर्स। नेक्स्ट है पड़वा ढोग पर्व है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जैन समाज का पर्व है पड़वा ढोग। नेक्स्ट है झींगा गंवर बेतमार मेला कहाँ कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैसाख के अंदर मनाया जाता है झींगा गंवर मेला। नेक्स्ट है घोटिया अम्बा मेला कहाँ बढ़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बांसवाड़ा में बढ़ता है घोटिया अम्बा मेला। नेक्स्ट है चरनी चेरी मेला कहाँ लगता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देशनोक में बढ़ता है चरनी चेरी मेला। नेक्स्ट है पछेवड़ा पहनते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, पुरुषों के द्वारा पहना जाने वाला है पछेवड़ा। नेक्स्ट है आदिवासियों द्वारा नवरात्र अनुष्ठान समाप्ति पर निकलने वाले जुलूस को कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे जवेरा कहा जाता है, जो कि नवरात्रि का जो अनुष्ठान समाप्त हो जाता है उसके बाद में जो जुलूस निकाला जाता है उसे जवेरा कहा जाता है। नेक्स्ट है गुलीबंद है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मफलर होता है गुलीबंद जिसे गले के अंदर पहना जाता है, ये एक ऊनी कपड़ा होता है। क्वेश्चन है राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का पुनर्गठन किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है, जॉन मार्शल ने किया था पुरातात्विक सर्वेक्षण का गठन राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट है जिन अभिलेखों में मात्र किसी शासक की उपलब्धियों की यशोगाथा का वर्णन होता है वह है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है, इसे प्रशस्ति कहा जाता है जिसमें किसी शासक की मात्र उपलब्धियों का ही वर्णन किया जाता है। क्वेश्चन है भारत का प्रथम संस्कृत अभिलेख कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है, जो रुद्रा दमन का जूनागढ़ शिलालेख है वह पहला संस्कृत अभिलेख है। नेक्स्ट है मेवाड़ के राजाओं की वंशावली में विशुद्ध रूप से जानने का साधन प्रमुख अभिलेख है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति अभिलेख है, जिसके द्वारा मेवाड़ के महाराजाओं की वंशावली के बारे में आप जान सकते हो। किस अभिलेख में सांबर तथा अजमेर के चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है, बिजोलिया शिलालेख में बताया है, जो सांबर और अजमेर के चौहान थे उन्हें वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। नेक्स्ट है कुंभा के शैल गुरु बताने वाले शिलालेख कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, जिसे कुंभा का शैल गुरु बताने वाले शिलालेख है। नेक्स्ट है मुगल मेवाड़ संधि का उल्लेख करने वाली प्रशस्ति है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है, राय सिंह की प्रशस्ति है, जिसमें मुगल और मेवाड़ के बीच में संधि का उल्लेख है। नेक्स्ट ने ब्राभू शिलालेख का खोजकर्ता था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है, कैप्टन बर्ट था जिसने भाभू शिलालेख खोजा था। नेक्स्ट ने कर्नल जेम्स टोड ने अपनी यात्रा वृत्तांत ट्रेडर्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है, यति ज्ञानचंद्र को समर्पित किया था ट्रेडर्स इन वेस्टर्न इंडिया, जो कि उनकी यात्रा वृत्तांत थी। नेक्स्ट ने कवि चंद्रबरदाई ने राजपूत राजवंशों को सूची दी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है, 36 सूचियां दी है कवि चंद्रबरदाई द्वारा राजपूत राजवंशों को। नेक्स्ट ने अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है,
जो गोसुंडी का अभिलेख है उसके द्वारा पता लगता है प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय का प्रभाव। नेक्स्ट है अभिलेख जिसमें सांबर के चहामान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है हर्षनाथ मंदिर का अभिलेख है, जिसके अंदर उल्लेख किया है सांबर के चहामान शासकों की उपलब्धियों का। नेक्स्ट है इतिहास में सबसे प्रमाणिक स्रोत है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है पुरातात्विक स्रोत है, जो कि सबसे प्रमाणिक स्रोत है। नेक्स्ट है सादुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है दशरथ शर्मा के द्वारा की गई थी सादुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना। नेक्स्ट है निम्न में से किस राजस्थानी स्रोत में हल्दीघाटी के प्रताप को विजेता माना गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है राज रत्नाकर जो अभिलेख है उसके अंदर माना गया है जो महाराणा प्रताप है उन्हें हल्दीघाटी के युद्ध में विजेता माना गया है। उदयपुर बेसिन के चारों तरफ कटोरे जैसी आकृति वाले पर्वतीय बेसिन को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इन्हें गिरवा कहा जाता है, जो कि कटोरी की जैसी की आकृति पर्वतीय प्रदेश होते हैं जो कि उदयपुर बेसिन के चारों तरफ फैले हुए हैं, उन्हें गिरवा कहा जाता है। नेक्स्ट है दरियन से क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्थानांतरित बालुका के स्तूप है धरियन। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 26 मई 1988 ईस्वी को हुआ था राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन। करौली औद्योगिक क्षेत्र है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी भिवाड़ी के अंदर स्थित है करौली औद्योगिक क्षेत्र। नेक्स्ट है राजस्थान में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है वर्ष 1978 में की गई थी पहली बार औद्योगिक नीति की घोषणा। नेक्स्ट है राजस्थान मेट्रो प्रणाली भारत की कौन सी मेट्रो प्रणाली है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी छठी मेट्रो प्रणाली है राजस्थान की मेट्रो प्रणाली जो कि जयपुर में स्थित है। जिला स्तर पर किसे जिला भामाशाह प्रबंधक बनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जिला कलेक्टर को बनाया गया है जिला स्तर पर भामाशाह प्रबंधक के रूप में। नेक्स्ट है राजस्थान में सौंफ का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिरोही में होता है सबसे ज्यादा सौंफ का उत्पादन। नेक्स्ट है बीसलदेव रासो में मुख्य महिला पात्र कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजमती है मुख्य महिला पात्र बीसलदेव रासो में। नेक्स्ट है कांकड़ी नदी से संबंधित जिला निम्न में से कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जैसलमेर जिला संबंधित है कांकड़ी नदी से। नेक्स्ट है मीना की कारीगरी जयपुर के महाराजा मान सिंह प्रथम कहां से लेकर आए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लाहौर से लेकर आए थे कुछ कारीगर मीना की कारीगरी के लिए जयपुर जिले में। नेक्स्ट है बांकीदास किस महाराजा के काव्य गुरु थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मानसिंह के काव्य गुरु थे बांकीदास। नेक्स्ट है दुसरुलक क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो गले और छाती का आभूषण होता है उसे दुसरुलक कहा जाता है। नेक्स्ट है महारी बरसाते री मुमल हालेरी आलीजे देख नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जैसलमेर का लोकगीत है महारी बरसाते री मुमल हाले ए आजे रे देख, ये सभी लोकगीत जैसलमेर के हैं। बेतमार मेला कब और कहाँ लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बैशाख कृष्ण तृतीया को जोधपुर जिले में लगता है झींगा गंवर का मेला। नगरी का शिलालेख वर्तमान में किस संग्रहालय में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है जो अजमेर जो संग्रहालय है वहां पर स्थित है नगरी का शिलालेख। नेक्स्ट है
धवल नामक मौर्य वंशी राजा का उल्लेख किस में हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है जो कसाना का लेख है उसके अंदर हुआ है धवल नामक मौर्य वंशी राजा का उल्लेख। नेक्स्ट है घटियाला के शिलालेख में किस प्रतिहार राजा का उल्लेख है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से जो कुकुम जो राजा है उसका उल्लेख किया गया है घटियाला के शिलालेख में। नेक्स्ट है बर्ली शिलालेख के बारे में सत्य कथन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द इनमें से कोई नहीं, मतलब सभी कथन सत्य है। यह शिलालेख राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख है। ऑप्शन नंबर बी है यह अजमेर संग्रहालय में है। ऑप्शन नंबर स है बीलोत माता के मंदिर से प्राप्त किया गया था और ब्रह्मी लिपि में लिखा गया है बर्ली का शिलालेख। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है बर्ली शिलालेख से संबंधित। नेक्स्ट है बप्पा व काल भोज के अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रणकपुर प्रशस्ति में बताया गया है बप्पा और काल भोज को अलग अलग व्यक्ति। नेक्स्ट है किस लेख में बप्पा रावल को विप्र वंशीय बताया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है जो कुंभलगढ़ का शिलालेख है उसमें बताया गया है बप्पा रावल को विप्र वंशीय। नेक्स्ट है घटियाला का शिलालेख किस जिले से मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जोधपुर जिले से मिला है घटियाला का शिलालेख। नेक्स्ट है जगन्नाथ राय प्रशस्ति के रचयिता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से कृष्ण भट्ट है जिन्होंने लिखा है जगन्नाथ प्रशस्ति। नेक्स्ट है बप्पा के हरित ऋषि की कृपा से राज्य की प्राप्ति का उल्लेख है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है वेदनाथ मंदिर प्रशस्ति में है हरित ऋषि की कृपा से राज्य प्राप्ति का उल्लेख बप्पा रावल को। नेक्स्ट है चांदोड़ी सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है मेवाड़ रियासत में प्रचलित थे चांदोड़ी सिक्के। नेक्स्ट है मोहम्मद शाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है जैसलमेर रियासत में प्रचलित थे मोहम्मद शाही सिक्के। नेक्स्ट है तमचा शाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से धौलपुर रियासत में प्रचलित थे तमचा शाही सिक्के। नेक्स्ट है प्रतापगढ़ में प्रचलित सिक्का है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अलीम शाही सिक्के थे जो कि प्रतापगढ़ में प्रचलित थे। नेक्स्ट है परमारों की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के आबू यज्ञ से बताई गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब किराड़ू के लेख में बताई गई है परमारों की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के आबू यज्ञ से। क्वेश्चन है कवि सूर्यमल मिश्रण कहाँ के दरबारी कवि थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बूंदी के दरबारी कवि थे कवि सूर्यमल मिश्रण। नेक्स्ट है बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी विजय सिंह पथिक ने किया था बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व। नेक्स्ट है भगत आंदोलन किसने चलाया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी साधु गोविंद गिरी ने चलाया था भगत आंदोलन। नेक्स्ट है छप्पन के मैदान में राजस्थान की किस नदी बेसिन में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए माही नदी बेसिन में स्थित है छप्पन का मैदान। नेक्स्ट है राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो उड़िया का पठार है वह सबसे ऊंचा पठार है राजस्थान का। नेक्स्ट है बांगड़ प्रदेश कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बांसवाड़ा और जो डूंगरपुर का क्षेत्र है उसे बांगड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान में कुबड़पट्टी कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नागौर और अजमेर का जो क्षेत्र है वहां पर पाई जाती है राजस्थान में कुबड़पट्टी। नेक्स्ट है भोराट का पठार स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कुंभलगढ़ और गोगुंदा की जो पहाड़ियां हैं उनके बीच में स्थित है भोराट का पठार। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जोधपुर जिले में स्थित है जो लॉ यूनिवर्सिटी है। विधि मतलब लॉ यानी कानूनी शिक्षा जहां पर दी जाती है राष्ट्रीय विधि विद्यालय वो जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट है धामण
करड़ और अंजन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान की घास की किस्में हैं धामण, करड़ और अंजन। नेक्स्ट है नीली क्रांति का संबंध है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य उत्पादन से है नीली क्रांति का संबंध। नेक्स्ट है महाभारत काल में करु जांगला के नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बीकानेर क्षेत्र प्रसिद्ध है करु जांगला के नाम से। नेक्स्ट है ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चूरू में स्थित है ताल छापर अभ्यारण्य। नेक्स्ट है राजस्थान में शीशे की सबसे बड़ी खान कहाँ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जावर उदयपुर में स्थित है शीशे की सबसे बड़ी खान। नेक्स्ट है जयपुर को पिंक सिटी का नाम किस पुस्तक में दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया के अंदर दिया गया है जयपुर को पिंक सिटी का नाम। नेक्स्ट है बीकानेर के पहले शासक जिन्होंने मुगल अधीनता स्वीकार करते हुए वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राव कल्याणमल ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए मुगल अधीनता स्वीकार करते हुए। नेक्स्ट है ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया नामक ग्रंथ का संबंध किससे है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, कर्नल जेम्स टोड से संबंधित है ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया नामक ग्रंथ। नेक्स्ट है प्रताप की सेना का पठान सेना नायक था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाकिम खां सूरी था जो कि पठान सेना नायक था प्रताप की सेना का। नेक्स्ट है चंवरी कर था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुत्री विवाह पर जो कर दिया जाता है उसे ही चंवरी कर कहते हैं। नेक्स्ट है राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बयाना के युद्ध में हराया था राणा सांगा ने बाबर की सेना को। नेक्स्ट है ट्रेंच कमीशन संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है ट्रेंच कमीशन। नेक्स्ट है मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो खतौली का युद्ध है उसमें परास्त किया था मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को। नेक्स्ट है मेवाड़ में किस महाराणा ने संगीत पर ग्रंथ लिखा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराणा कुंभा ने लिखा है संगीत पर ग्रंथ। नेक्स्ट है किस चौहान शासक ने राय पिथौरा की उपाधि धारण की। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वीराज चौहान ने धारण की थी राय पिथौरा की उपाधि। नेक्स्ट है मानमोरी शिलालेख का संबंध किस जिले से है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चित्तौड़गढ़ जिले से संबंधित है मानमोरी शिलालेख। किस शिलालेख ने भीलों के सामाजिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगी ऋषि के द्वारा डाला गया है जिनका शिलालेख है जिसमें भीलों के सामाजिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट है गदिया सिक्के का प्रचलन किस राज्य में था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जोधपुर राज्य में था गदिया सिक्कों का प्रचलन। नेक्स्ट है मेवाड़ के किस शासक का नाम कालभोज था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बप्पा रावल का नाम था कालभोज जो कि मेवाड़ का शासक था। नेक्स्ट है खतौली का युद्ध किसके मध्य हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य हुआ था खतौली का युद्ध। नेक्स्ट है ताम्रवती नगरी के नाम से प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आहड़ नगर है जो कि ताम्रवती नगरी के नाम से प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल है। नेक्स्ट है मुगल काल में नील उत्पादन का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बयाना क्षेत्र था जो कि नील उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र था मुगल काल में। नेक्स्ट है कवि राजा श्यामदास को केसर ए हिंद की उपाधि से किसने सम्मानित किया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
ब्रिटिश सरकार ने सम्मानित किया था कवि राजा श्यामल दास को केसर-ए-हिंद की उपाधि से। नेक्स्ट है राजस्थान का एकमात्र पुरातात्विक स्थल जहां से सूती वस्त्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बैराट जो स्थल है जो कि एकमात्र पुरातात्विक स्थल है जहां से सूती वस्त्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के समय कोटा में जन विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयदयाल भटनागर ने किया था 1857 की क्रांति में कोटा में जन विद्रोहियों का नेतृत्व।